Hey everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. Today I'm going to review one of the most hyped product from The Ordinary. If there is only one product from The Ordinary that you have definitely heard about, it has to be their AHA BHA peeling solution. This blood red color solution is a very potent exfoliating treatment. इसके अंदर 5 different hydroxy acids हैं, which means it's a great product for improving the skin texture and it can also minimize the appearance of blemishes and acne scars. I wanted to make a video on this product for a very long time because there is a lot of misinformation and confusion on the internet about this product. मैंने Instagram पे कुछ अर्सा पहले एक Q&A भी किया था कि अगर आप में से किसी ने ये प्रोडक्ट ट्राई किया है तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी एंड आई गॉट वेरी मिक्स्ड रिव्यूज़ फ्रॉम यू गाइस. कुछ ने कहा कि दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर देयर स्किन और कुछ ने कहा कि इट मेक देम ब्रेक आउट एंड दैट वाज अनदर रीज़न दैट आई वांटेड टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट. इसके अंदर 30% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं विच मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज है ग्लाइकोलिक एसिड की और बाकी एसिड्स हैं लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड. इसके अलावा इसके अंदर 2% बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी है विच इज सैलिसाइलिक एसिड. इसकी pH 3.5 से 3.7 के दरमियान है विच मीन्स इट्स क्वाइट एसिडिक एंड इट्स गोइंग टू डिसॉल्व द अपर डेड लेयर ऑफ योर स्किन. अल्कोहल फ्री है, ऑयल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, क्रूल्टी फ्री है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वीगन हैं. इंटरनेशनली इसकी प्राइस है $7.2 बट आई गॉट दिस इन हांगकॉन्ग सो यहाँ पर इसकी प्राइस है $59 हांगकॉन्ग डॉलर्स. इफ यू आर इन हांगकॉन्ग यू कैन इधर गेट इट online from Sephora website or you can go to the Ordinary shop in Times Square. Now let's talk about the ingredients and the first ingredient is glycolic acid. Glycolic acid is an alpha hydroxy acid. ये as an exfoliant काम करता है और सभी alpha hydroxy acids में इसका molecular size सबसे छोटा होता है which means it can penetrate deep into your skin and it also means that it's a quite strong alpha hydroxy acid. If you have super sensitive skin then it's better to avoid exfoliants with glycolic acid. The next one is salicylic acid. सैलिसाइलिक एसिड इसके अंदर 2% है. इट्स एन एंटी एक्नी इंग्रेडिएंट. सैलिसाइलिक एसिड ऑयल सॉल्युबल होता है विच मीन्स इट कैन penetrate deep into your pores and it can unclog your pores. It can dissolve all the debris, all the dead skin cells and all the sebum and it can clean out your pores. इसके बाद इसमें है लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. ये तीनों भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं. ये ग्लाइकोलिक एसिड की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये मेंडेलिक एसिड की तरह बहुत माइल्ड भी नहीं है. दे आर लाइक इन बिटवीन एंड दे आर वेरी गुड फॉर देयर एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज. फिर इसमें है प्रोविटामिन B5 विच इज़ अ स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट और इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड भी है विच इज़ अ हाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट्स अ ह्यूमेक्टेंट. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर तस्मानियन पेपरबेरी जिसकी वजह से इसका ये रेड कलर बनता है. It's actually a shrub which is found in Australia. It has small purple berries and according to the research done by the Ordinary brand, ये itching और burning sensation को बहुत हद तक ख़त्म कर देती है because इसके अंदर बहुत ज़्यादा acids हैं. काफ़ी strong formula है so you need something to soothe and calm your skin. And this Tasmanian pepperberry is an antioxidant and it has skin soothing properties. फिर इसमें है panthenol which is pro-vitamin B5. Pro-vitamin मतलब कि it's a precursor to vitamin B5 and vitamin B5 is a skin soothing agent. And lastly it has black carrot which is also an antioxidant. आपने इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है? इट्स अ 10 मिनट्स एक्सफोलिएटिंग फेशियल. इसको आप एज ए मास्क यूज़ करेंगे. इसके अंदर बहुत सारे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं दैट आर गोइंग टू एक्सफोलिएट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन एंड इट्स गोइंग टू मेक योर स्किन लुक ब्राइटर एंड इवन. एक्सफोलिएशन के बाद जब ऊपर से डेड आउटर लेयर रिमूव हो जाती है तो नीचे से फिर न्यू फ्रेश स्मूथ और इवन लुकिंग स्किन निकल आती है. और जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है सैलिसाइलिक एसिड वो आपकी स्किन को अंदर से साफ करता है. वो आपके पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, सारा डर्ट डेब्रिस रिमूव कर देता है, सीबम और क्लॉग्ड डेड स्किन रिमूव कर देता है जिसकी वजह से क्लॉग्ड पोर्स एक्नी में चेंज नहीं होते एंड इट कैन हेल्प टू कंट्रोल योर एक्नी एज वेल. ये प्रोडक्ट एक्नी स्कार्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को खत्म करता है एंड इट कैन आल्सो फेड द ब्राउन स्पॉट्स कास्ड बाय सन डैमेज. ये ब्राउन स्पॉट्स मोस्टली 30+ एज में नजर आना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सन डैमेज. अगर आप शुरू से सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन पर सन डैमेज का असर नज़र आना शुरू हो जाता है और ये ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं. मोस्टली चीक्स के एरिया में बनते हैं या नोज़ पर बनते हैं. तो दिस कैन हेल्प टू मिनिमाइज दीज ब्राउन स्पॉट्स.
अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको क्लीन और ड्राई स्किन पर यूज़ करना है, वेट स्किन पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इवनली इसको अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करें यूजिंग योर फिंगर्स, और इसको आपने मैक्सिमम 10 मिनट्स तक रखना है, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देने। एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ विद वाटर। क्लींजर यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके बाद। और हो सकता है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन फील हो, बिकॉज इट्स वेरी एसिडिक, बट दैट इज़ नॉर्मल व्हेन यू अप्लाई एसिड ऑन योर फेस। आइडियली आप इसको सिर्फ नाइट टाइम में इस्तेमाल करें, और एक हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप 2 हफ्ते के बाद 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकन स्किन पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, एंड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग आउट विद अ न्यू प्रोडक्ट। You know, I was never gonna get this product. I just did it so that I can give a complete review along with my personal experience. And I'm still scared of using it. अगर आप गूगल करें इस प्रोडक्ट को तो आपको इमेजेस वाले पेज पर बहुत सारी स्किन बर्न की फ़ोटोज़ नज़र आएंगी जो इस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हैं। And that makes me want to never put it on my face, because I have perfectly healthy skin and I don't want to ruin it. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले I used this product for the first time on my face, and I'm going to share that clip now. I just did it for the sake of this review, just for you guys. And after that clip, I'm going to share my experience with you all. This is the first time that I'm going to try this product. Let's open this. This is how it looks like. It has a deep red color. Let's do the patch test first. I'm going to try it on my arm first. I'm going to put just 1 drop on my arm, and I'm gonna leave it for a few minutes. Okay, it's been a few minutes. कोई खास itching feel नहीं हो रही, but I'm feeling a little bit of tingling. Now I'm gonna apply it on my face. First, I'm going to put just 1 drop on my forehead, and then I'm going to apply it on the rest of my face. I'm applying it on a completely clean and dry skin. मैंने बहुत ही थिन लेयर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर ली है। अभी 3:25 हुए हैं। मैं 5 मिनट्स के लिए ही ये अप्लाई करूँगी। मैक्सिमम आप 10 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ तो मैं जस्ट 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करूँगी। आई कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग इन दिस एरिया and in this area. So I'm gonna leave this for about 5 minutes, and then I'm going to wash it off, and after that I will apply my moisturizer. सरप्राइजिंगली इसको अप्लाई करने के बाद मुझे बिल्कुल इचिंग फील नहीं हुई अपने फेस पर। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई थिंक इट वेंट प्रीटी वेल। मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाया था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क। इवन दो माई स्किन इज़ यूज टू केमिकल एक्सफोलिएशन, मैं लैक्टिक एसिड काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन में, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट willing to take any risk with this product. और फेस वॉश करने के बाद I definitely felt some glow on my skin. My skin was looking quite radiant and also a little bit more smoother. So I'll probably use it maybe once a month, but not very frequently. This formula contains very high concentration of acids. 30% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स इज़ अ लॉट। इसलिए सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनको ऑलरेडी केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, एंड इफ़ योर स्किन इज़ एबल टू टॉलरेट केमिकल एक्सफोलिएंट्स। इफ़ यू आर न्यू टू केमिकल एक्सफोलिएशन और आपने पहले कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट इस्तेमाल नहीं किया, डोंट स्टार्ट विद दिस वन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट से स्टार्ट करें, अपनी स्किन को आदी करें केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए। यू कैन स्टार्ट विद मैंडेलिक एसिड एंड देन यू कैन मूव ऑन टू लैक्टिक एसिड, और फिर जब आपकी स्किन केमिकल एक्सफोलिएशन को टॉलरेट कर सके तो फिर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, you can use this product. But if you have sensitive skin, never use this product. For people with dry skin, some of you said in the Q&A that it worked for you, but others said that it make them break out. I also have dry skin and it went pretty well for the first time. If anything goes wrong for the next time, I'll definitely share it on my Instagram, but I hope that never happens. I think the key is to do the patch test like I did. Here in Hong Kong, you can easily get the testers from the Ordinary shop. You can do the patch test, you can check it and then buy the product. But I'm not sure if that's a possibility in Pakistan. If you have sensitive skin, if you have compromised skin for some reason, if you have some peeling going on your skin, or if you have some broken skin area, do not apply this product.
कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पीपल हु यूज दिस प्रोडक्ट, और उनमें से जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है ओवर यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो इट कैन काज ओवर एक्सफोलिएशन, रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग, एंड इट कैन आल्सो ओवर सेंसिटाइज योर स्किन एंड देन इट कैन टेक इवन अ मंथ टू हील फ्रॉम दिस। इसलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज लिविंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर मोर देन 10 मिनट्स। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें बहुत लंबे इस्तेमाल से इट रिजल्टेड इन स्किन बर्न एंड हाइपर पिगमेंटेशन। चेहरे पर स्वेलिंग भी हो जाती है, और क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है सो इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू योर स्किन एंड इट कैन काज हाइपर पिगमेंटेशन। इसलिए मैक्सिमम 10 मिनट्स से ज़्यादा आपने इसको अपने चेहरे पर नहीं अप्लाई करना। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस प्रोडक्ट। डोंट जस्ट पुट इट ऑन योर फेस बिकॉज यू सा सम ऑफ योर फेवरेट ब्लॉगर डूइंग इट। अपनी स्किन के बारे में जानिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो फिर इस प्रोडक्ट को आप ट्राई करें। Always do the patch test and then decide. Another common mistake is not using sunscreen after exfoliation with this product. क्योंकि ये आपकी स्किन से टॉप मोस्ट लेयर रिमूव कर देता है, तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सनबर्न। अगर आप डे टाइम एक्सफोलिएशन कर रही हैं तो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन आफ्टर दैट। डजेंट मैटर इफ यू आर गोइंग आउट और नॉट, क्योंकि खिड़कियों से भी यूवी रेज घर के अंदर आती हैं। In case your skin got burned by using this product, now what can you do? First of all, cool down your skin by washing your face with cold water. कुछ आइस क्यूब्स लें और उनको किसी कपड़े पे रैप करके अपने फेस पे मसाज करें to cool down the burning sensation. Then apply a thick layer of aloe vera gel on your face और इसको 20 से 30 मिनट लगाए रखें, और उसके बाद rinse it off and apply a thick moisturizer. कोई एक्स्ट्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट मत यूज करें। आपकी स्किन ऑलरेडी बर्न्ड है, ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है। कोई नया एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस मत करवाएं। जस्ट यूज अ बेसिक थिक मॉइस्चराइजर। डे टाइम है तो सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करें, अदरवाइज अ गुड मॉइस्चराइजर इज इनफ। So that was all for today's video. I hope you guys liked today's review. Give it a thumbs up, share it with your friends, and do follow me on Instagram. Check out my other vlog channel. सभी links आपको description box में मिल जाएंगे। कुछ journal FAQs भी मैंने description box में ऐड किए हैं that you can check it out. और that's all. I'll see you guys in the next video. Bye.